नमस्कार, मैं हूँ आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। श्रावण मास का समापन होने को है। श्रावण पूर्णिमा को दुनिया भर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत महाकाल भगवान के आंगन से होगी। परंपरा अनुसार इसी दिन भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये भोग पुजारियों की ओर से भगवान को अर्पित किया जाता है। मंगलवार को भट्टी पूजन के बाद लड्डू बनाने का काम शुरू किया गया। ये लड्डू शुद्ध घी, बेसन, शक्कर और ड्राई फ्रूट से मिलकर बनाए जा रहे हैं। भगवान महाकाल को यह प्रसाद रक्षाबंधन के दिन अर्पित किया जाएगा। मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकालेश्वर मंदिर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और भगवान महाकाल को तड़के होने वाली भस्म आरती में राखी अर्पित की जाएगी। उसके बाद 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाकर उसे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर उज्जैन में उत्साह का माहौल है। शहर के बाजारों में राखियों और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए खास रक्षा सूत्र खरीदने पहुंच रही हैं। जूना अखाड़े के कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज ने इस पावन पर्व के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और कल्याण की कामना करती थी। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज ने नारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में नारी को देवी का रूप माना गया है। 12 दिवसीय धार्मिक जल कलश पदयात्रा मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा के तट रामघाट से प्रारंभ हुई। यह पदयात्रा मां क्षिप्रा, मां नर्मदा और माता साड़ू जी की बावड़ी का पवित्र जल कलश में भरकर सनातन धर्म व हिंदू के अवतार भगवान श्री देवनारायण के प्रति आस्था को बढ़ावा देने के लिए निकाली जा रही है। धार्मिक यात्रा मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर उन्हेल, नाडा, जावरा, दलोदा, मंदसौर, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नीमच होते हुए राजस्थान के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मांडल होते हुए विश्वविख्यात तीर्थ मालासेरी डूंगरी पहुंचेगी, जहां बाल स्वरूप में विष्णु जी के अवतार भगवान देवनारायण जी का महाजलाभिषेक किया जाएगा। यात्रा संयोजक ने बताया कि यात्रा में हजारों की संख्या में देवभक्त शामिल हुए हैं। सागर समुदाय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक असाधारण आयोजन होने जा रहा है। 10 अगस्त को मोनी बाबा आश्रम में मुनि वैराग्य चंद्र सागर एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत 200 अवधान का अद्भुत प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में मुनि अपनी अविश्वसनीय स्मरण शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वे 1 से 200 तक की संख्याओं में और उनसे जुड़ी वस्तुओं या नामों को सुनेंगे। यह प्रयोग अवधान की अवधारणा को दर्शाता है, जिसका अर्थ है ध्यान और संयम के माध्यम से उत्पन्न हुई धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति। यह जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो मानता है कि आत्मा अनंत गुणों से युक्त है और ज्ञान गुण उसमें सबसे प्रबल है। ज्ञान वर्णीय कर्म टूटते हैं तो ज्ञान गुण का प्रभाव दिखाई देता है। मुनिश्री ने इस प्रयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी मनी, मोबाइल और मस्ती के पीछे भाग रही है। उनके लिए यह प्रयोग किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह माइंड पावर, मोटिवेशन पावर और ध्यान शक्ति के प्रभाव को दर्शाएगा। उज्जैन की माधवनगर पुलिस ने 73 लाख रुपए ठगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कॉटलैंड के बिजनेसमैन से मेघालय में करोड़ों रुपए का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों का टेंडर मिलने के उम्मीद में जितेंद्र सोलंकी ने 2 जुलाई 2024 को फ्रीगंज में टेंडर दिलाने के नाम पर 73 लाख रुपए दिए थे। बाद में टेंडर नहीं मिलने पर सोलंकी द्वारा रुपए मांगने पर पांचों आरोपी लगभग साल भर तक उन्हें टालते रहे। माधवनगर थाना टीआई राकेश भारती ने बताया कि दिल्ली के अभय प्रकाश, फयाज, उज्जैन के हरपाल सिंह, रतलाम के हितेंद्र सिंह राणावत और पवन राव ने उन्हें मेघालय में सोलर स्ट्रीट और पोल सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा दिया था। बुधवार को रतलाम से हितेंद्र सिंह राणावत को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।
आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए दस्तकन्यूज.com। धन्यवाद।